नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत शर्मा और आप देख रहे हैं पवन टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं मंदानी मोटर की रीवाइंडिंग एल्यूमिनियम में। तो सबसे पहले इसका स्टेटर डिटेल्स आपको बता देते हैं। इसका स्टेटर साइज़ 1 इंच है, जिसमें 24 स्लॉट हैं, जिनके अंदर हमने 7 नंबर का पीवीसी शीट डालकर रेडी कर लिया है। तो अब इसका कॉइल डेटा आपको बता देते हैं। इसमें हमें टोटल 8 कॉइल बनानी रहेंगी, 4 रनिंग कॉइल और 4 स्टार्टिंग कॉइल। रनिंग कॉइल में हमने 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर का यूज़ किया है और उसके टर्न 230 के हैं और उसकी लेंथ 19 इंच की है। और स्टार्टिंग कॉइल में हमें लेंथ 18.5 इंच कर देनी है और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो चलिए अब इसकी वाइंडिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब इसमें डाल रहे हैं रनिंग कॉइल। तो पहली रनिंग कॉइल हम इसमें डाल रहे हैं। रनिंग कॉइल डालने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी स्लॉट चूज़ कर लेना है और उसके बाद कॉइल का एक हिस्सा उसमें डालना है। आगे 2 स्लॉट खाली छोड़कर कॉइल का अगला हिस्सा स्लॉट में डालें और उसके बाद इसके ऊपर से पीवीसी शीट लगा दें। तो इस तरीके से हमें ये कॉइल डालनी है। इस कॉइल डालने के लिए हमें 1 से 4 में 1 टर्न करना होगा और 1 से 6 में 2 टर्न। तो इसमें हमने पीवीसी शीट डाल दी है और अब इसमें कर रहे हैं 1 से 6 में पहला टर्न। तो कॉइल को इस तरीके से फोल्ड कर स्लॉट में डाल देना है। जिस स्लॉट में हमने 1 से 4 में 1 टर्न किया था, उससे एक स्लॉट ऊपर ही डालना है। तो इस तरीके से हमारा 1 से 4 में 1 टर्न कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कॉइल को पूरा फोल्ड कर इस तरीके से स्लॉट में डाल देना है। इसके बाद इसके ऊपर से पीवीसी शीट का टुकड़ा लगा देना है यू शेप में मोड़कर। दोस्तों, पीवीसी शीट का टुकड़ा लगाना आपको ज़रूरी है क्योंकि ये बॉडी अर्थ को और जो स्लॉट में डले हुए वायर हैं उनको बाहर आने से रोकता है। तो इसलिए स्लॉट पेपर भी आपको लगाना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमारी पहली रनिंग कॉइल डलकर तैयार हो चुकी है। तो देख लीजिए, ये हमारी पहली कॉइल डलकर तैयार हो गई है। साथ ही इसकी फिनिशिंग बहुत बढ़िया आई है और इसे डालने में हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई। देखिए, दोनों तरफ से देख लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने पहली रनिंग कॉइल को डाल दिया है। इसी प्रकार से हम डालेंगे दूसरी रनिंग कॉइल। तो इसे भी हम उसी तरीके से डालेंगे, लेकिन इस एक बात का ध्यान रखना होगा कि एक स्लॉट खाली छोड़ना होगा दोनों कॉइल के बीच, क्योंकि हम इसमें 1 से 6 के टर्न भी करेंगे। इसलिए एक स्लॉट खाली छोड़ना है और इस कॉइल को भी उसी तरीके से डालना है। कनेक्शंस देख लीजिए, कनेक्शंस हमें 1 से 3 करना है, तो इसलिए हमें एक कॉइल को सीधा डालना है और एक कॉइल को उल्टा। इस प्रकार से हमारी 1 से 3 कनेक्शंस अपने आप होते चले जाएंगे। तो चलिए, इस कॉइल को भी मैं जल्दी से डालकर रेडी कर देता हूँ। तो देखिए, हमारी दूसरी रनिंग कॉइल डलकर भी तैयार हो चुकी है। अब इसमें तीसरी रनिंग कॉइल डालेंगे। तीसरी रनिंग कॉइल भी हमें उसी तरीके से डालनी है। तो दोस्तों, आप इन कॉइल को अच्छे से समझ लेना है क्योंकि बाकी की सारी कॉइलें इसी तरीके से डलेंगी। तो आप इस मेथड को अच्छे से समझ लेना। दोस्तों, ये मेथड करना बहुत आसान है। आप इसको घर पे भी कर सकते हैं और अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से देखना है। दोस्तों, ये एल्यूमिनियम के वायर बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इन्हें डालते वक्त ध्यान रखना होगा कि कोई वायर स्लॉट के बाहर न रह जाए, क्योंकि अगर स्लॉट के बाहर रह जाता है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए, तीसरी कॉइल को भी हम जल्दी से डालकर कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी तीसरी रनिंग कॉइल भी डलकर तैयार हो जाती है। इसके बाद हम इसमें चौथी और आखिरी रनिंग कॉइल डालेंगे। तो इसको भी हम उसी प्रकार से डालकर कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिएगा। साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो इस तरीके से हमारी रनिंग कॉइल का सेट डलकर तैयार हो जाता है। तो
तो देखिए हमारा रनिंग कॉइल का सेट डलकर तैयार है और अब हम इसमें ऊपर से कॉटन टेप लगाएंगे। तो उससे पहले आप फिनिशिंग देख लीजिए, हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। इसके बाद हम इसके ऊपर से लगा देते हैं कॉटन टेप। कॉटन टेप लगाना दोस्तों आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको दोनों कॉइल सेट को आपस में टच होने से रोकता है, तो इसलिए ये आपको लगाना ज़रूरी है। इसकी जगह आप ग्रीन पेपर शीट का टुकड़ा भी लगा सकते हैं। तो इसको एक एक कॉइल के साइड से काट कर अच्छे से चिपका देंगे, ताकि कॉइल का कोई हिस्सा स्टार्टिंग कॉइल के टच ना हो। तो इसी प्रकार से हम दोनों साइड कॉटन टेप लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। चलिए इनको भी जल्दी से लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। तो हमने दोनों तरफ से कॉटन टेप अच्छी तरीके से लगा दी है और अब हम इसमें डालेंगे स्टार्टिंग कॉइल। तो स्टार्टिंग कॉइल भी दोस्तों हमें उसी प्रकार डालनी है जैसे हमने रनिंग कॉइल डाली थी, मतलब 1 से 4 में 1 टर्न और 1 से 6 में 2 टर्न। दोस्तों कॉइल को आपको अच्छे से समझ लेना है, सभी कॉइलें इसी प्रकार डलेंगी। तो दोस्तों ये देखिए हम इसका दूसरा हिस्सा डालकर ऊपर से पीवीसी शीट का टुकड़ा लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों अब इसमें करेंगे 1 से 6 में पहला टर्न। तो पहला टर्न करने के लिए कॉइल को घुमाकर जिस कॉइल में हमने 1 से 4 में 1 टर्न किया था उससे एक एक स्लॉट ऊपर डाल देना है। तो इस तरीके से हमारा 1 से 6 में 1 टर्न कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इस करेंगे 1 से 6 में दूसरा टर्न। ये देखिए कॉइल को इस तरीके से फोल्ड कर कर डाल देना है। तो ये देखिए पहला हिस्सा हमने डाल दिया है। इसके बाद इसके ऊपर पीवीसी शीट का टुकड़ा लगा देते हैं और उसके बाद इससे डालेंगे अगला हिस्सा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों इन सभी कॉइल्स को भी हम जल्दी से डालकर कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद हम करेंगे इसके कनेक्शंस। तो सबसे पहले इन स्टार्टिंग कॉइल को डालकर कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे दोनों रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल के सेट डलकर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम करेंगे इसके कनेक्शंस। तो कनेक्शंस करने के लिए आपको इस तरीके के 4 वायर चाहिए होंगे। उसके बाद वायर के ऊपर की पॉलिश को उतार कर आपको 0 नंबर स्लीप पाइप डाल देना है। उसके बाद इस तरीके से वायर को लपेटते हुए उसको अच्छे से ज्वाइन कर देना है। दोस्तों ये एल्यूमिनियम का वायर है और एल्यूमिनियम का वायर को छीलते हुए ध्यान रखना होगा कि ये टूट ना जाए, क्योंकि ये वायर बहुत सॉफ्ट होता है और जल्दी से टूट जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसको आराम से छीलना है। देखिए इस तरीके से लपेट कर हम इसके ज्वाइन कर देंगे।
इस वायर को भी हम जल्दी से लपेट कर इसके कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम इस पर 3 नंबर स्लीव पाइप डालेंगे। ये देखिए 3 नंबर स्लीव पाइप अब इसमें डाल रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर से गांठ लगाकर इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए 3 नंबर स्लीव पाइप डाल दी है। इसके बाद इसके ऊपर से गांठ लगाकर टाइट कर देंगे ताकि ये कनेक्शन हिले नहीं। साथ में इसके पूरी वाइंडिंग को भी सिलाई करेंगे ताकि वाइंडिंग भी हिले नहीं या फिर किसी बॉडी पार्ट के टच होकर डैमेज ना हो। तो चलिए दोस्तों, इसकी सिलाई भी हम टाइटली कंप्लीट कर देते हैं। ये सिलाई भी आपको दोनों तरफ करनी है ताकि आपकी वाइंडिंग का सही निखार आए और आपकी वाइंडिंग भी डैमेज ना हो। तो चलिए इसको भी जल्दी से डालकर सिलाई कर कर कंप्लीट कर देते हैं। ये सिलाई आपको दोनों तरफ कर देनी है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करके अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।